तो यार आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर जो फैटल 4-वे मैच था नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, उस मैच को मैंने कहा था कि डैमियन प्रीस्ट ही जीतने वाले हैं, क्योंकि इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस के ऊपर तो ब्रॉन्सन रीड अटैक करने ही वाले थे, ये बात तो कंफर्म ही था। एंड शेमस के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान दे नहीं रही है WWE। डोमिनिक मिस्टीरियो के पीछे भाई सभी पड़ गए, डैमियन प्रीस्ट, सेथ रॉलिंस, शेमस, बट लास्ट में जो विक्ट्री है वो डैमियन प्रीस्ट को मिल गई। एंड फिर हमने गुंथर और डैमियन प्रीस्ट का फेस ऑफ भी देखा, तो पॉसिबली ये जो मैच है वो हमें सर्वाइवर सीरीज में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भाई सेथ रॉलिंस का तो लास्ट में बहुत ही बुरा हाल कर दिया ब्रॉन्सन रीड ने, तो अब यहाँ से सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का दूसरा मैच भी कंफर्म ही समझ लो, जो कि पॉसिबली सर्वाइवर सीरीज में ही हमें देखने को मिलने वाला है विद स्टिपुलेशन। इसके अलावा आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें सैमी ज़ेन, जे ऊसो एंड जिमी ऊसो का भी सेगमेंट देखने को मिला। एंड सबसे पहले इस सेगमेंट की जो शुरुआत है वो करते हैं सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन क्राउन जोल में जो कुछ भी हुआ था उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए आए थे, लेकिन उससे पहले ही वहां पर जे ऊसो का म्यूजिक हिट हो जाता है एंड जे ऊसो रिंग के अंदर आ जाते हैं। जे ऊसो ने आकर के सैमी ज़ेन से हाथ वाथ मिलाया, जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि सैमी ज़ेन और जे ऊसो के बीच में कोई भी टेंशंस नहीं है। जे ऊसो सैमी ज़ेन से यही बात बोलते हैं कि भाई जो कुछ भी क्राउन जोल में हुआ वो एक्सीडेंटली ही हुआ था, बट तभी हमें वहां पर जिमी ऊसो भी देखने को मिल जाते हैं। जिमी ऊसो जे ऊसो से बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस के साथ में जो कुछ भी इसने किया है वो इंटेंशनली ही किया है, तो इस बंदे के ऊपर ना तो रोमन रेंस भरोसा करता, ना ही मैं भरोसा करता, और तेरे को भी इस पे भरोसा नहीं करना चाहिए। एंड ये सब सुनकर भाई सैमी ज़ेन भड़क गए। सैमी ज़ेन जिमी ऊसो से बोलते हैं कि भाई देख, मेरी जो है ब्लड लाइन में आने की वजह तू था, ब्लड लाइन में मेरा सबसे पहला जो फ्रेंड था वो तू था, लेकिन जब मेरी रोमन रेंस से बिगड़ी तो सबसे पहला बंदा तू बना जिसने मेरे ऊपर किक मारी। फिर तेरी जब रोमन रेंस से बिगड़ी तो तूने रोमन रेंस को किक मारी। फिर जब तेरी जे ऊसो से बिगड़ी तो तूने इसके भी मुंह पे किक मारी। तो तेरे मुंह से ये ट्रस्ट की बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन जिमी ऊसो भाई साहब अपनी उसी बात पे लगे हुए हैं कि तूने क्यों मारा, जिसको सुनकर के सैमी ज़ेन बोलते हैं जे ऊसो से कि भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब जब सैमी ज़ेन जाने लगते हैं तो भाई जे ऊसो उनको रोकते हैं एंड बोलते हैं कि एक बार हमें स्मैकडाउन पे फैमिली की तरफ बातें करनी चाहिए, जिस पर जिमी ऊसो जे ऊसो की तरफ देखते हैं। तब जे ऊसो जिमी ऊसो से बोलते हैं कि भाई भले ही वो हमारा ब्लड नहीं है लेकिन वो हमारी फैमिली है। तो भाई जे ऊसो ने सैमी ज़ेन को इनवाइट कर दिया है स्मैकडाउन पे आने के लिए, एंड सैमी ज़ेन स्मैकडाउन पे आएंगे एंड स्मैकडाउन पे हमें ओजी ब्लड लाइन विद ऑनररी ऊस के साथ में देखने को मिलेगी। बाकी बस यार वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।